पहलवान असहज हो सकते हैं? 100% सत्य है ये, 100% सही है ये बच्चियों का आरोप, क्योंकि ये 2022 की घटना है सोफिया बुल्गारिया की। ये जिस होटल में बच्चे खिलाड़ी रुकते हैं उसी होटल में ज्यादातर वजन की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वजन के तुरंत बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और फिर तुरंत 1-1.5 घंटे बाद कुश्तियां शुरू हो जाती हैं। तो ये UWW इसलिए नज़दीक करती है बैंकों के बच्चों को ट्रैवल ना करना पड़े और उनको वजन देने के तुरंत बाद खाने की व्यवस्था की जा सके, उनको ब्रेकफास्ट किया जाए, लंच करना चाहे, जो भी कुछ खा सके। तो एक दिन का वाक्य है, उस दिन मेरी वजन पे ड्यूटी थी। सुबह 1 घंटा जो बच्चों का वजन होता है, उस दिन मेरी वजन पे ड्यूटी थी। तो उसी होटल में बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैट लगाया जाता है वार्म अप के लिए, कि वो वजन घटाने के समय थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें। तो वहां पे ब्रजभूषण जी खुद स्पोर्ट्स ड्रेस पहन करके बच्चियों के साथ दाव प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो अदर कंट्री के रेफरी थे उन्होंने हमारा मजाक भी उड़ाया कि ए इंडियन रेफरी, यू आर प्रेसिडेंट, फीमेल रेसलिंग फाइट बाउट, ए नो गुड। तो ऐसा मजाक भी उड़ाया गया हमारा। ये 2022 की घटना है सोफिया बुल्गारिया की। अच्छा, उसका रिलेशन कैसा था पहलवानों के साथ? क्योंकि और उसके साथ रेसलिंग संघ का वो अध्यक्ष था, पहलवानों के साथ उसकी बातचीत भी होती होगी, बाकी पहलवानों के साथ भी उसकी बातचीत होती होगी। कैसा रिलेशन था? वो कैसे बात करता था सार्वजनिक तौर पर भी, चाहे महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो? देखिए, बात करने का तो राजनीतिक आदमी है, बहुत अच्छी बातें करता था। और एक पहलू देखे तो सपोर्ट भी अच्छी करता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू बहुत खराब था, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि उसने कुश्ती के लिए कुछ नहीं किया, कुश्ती के लिए किया भी बहुत कुछ है। एक पहलू उसका अच्छा भी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पहलवानों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था में पूरा ध्यान रखता था। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका आकर्षण था वो सब लड़कियों की तरफ था। एक और बात जो ब्रजभूषण लगातार ब्रजभूषण की तरफ से अपने बयानों में कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि चूंकि मैंने कुछ बदलाव किए थे, आपने भी अभी जिक्र किया कि चूंकि मैंने कुछ बदलाव किए थे जो पहलवानों को नागवार गुजर रहे थे, पहलवान इस बात से नाराज थे, इसी वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। तो क्या इन बदलावों से वाकई में पहलवान नाराज थे? नहीं, ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ बात है। ये ऐसे बदलाव पहले भी होते रहे हैं और किसी प्रेसिडेंट को ये अधिकार नहीं है, उसको AGM में पास करवाना पड़ता है। पहलवानों से सलाह ली जाती है कि आप जब चाहो जो अधिकार, ये से तो UWW का प्रेसिडेंट हर रोज ये ऐसे अधिकार बना दे कि उसके देश के ही मेडल आए सारे, वो AGM में पास करवाने पड़ते हैं। सालों पहले उसको उसके लिए भेजा जाता है, ट्रायल के लिए भेजा जाता है। पहले उस रूल को, जब UWW कुश्ती में कोई बदलाव करता है तो पहले उस रूल को ट्रायल के लिए भेजा जाता है, फिर उस पर सजेशन मांगते हैं और फिर उस रूल को लागू करते हैं। तो एक WFI का प्रेसिडेंट और एक उसका सेक्रेटरी, ये दोनों ही कुश्ती के हर रूल को बदल देंगे। इस ब्रजभूषण ने 2014 में 12 में ये प्रेसिडेंट बना। 2014 में देश के लिए एक मेजर कंपटीशन माना जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में। इन्होंने बगैर ट्रायल के टीम भेज दी। तो तब रूल किसने बनाया था? जो पहलवानों ने, 4 पहलवानों ने उसके खिलाफ कोर्ट में भी दाखिल किया था। फेडरेशन पे 25,000 रुपए जुर्माना भी लगा था, वो भी पहलवानों को नहीं दिया। और जिन पहलवानों ने, चारों ने प्रोटेस्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता उनको कुश्ती से हटा दिया। 2016 में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था कि नरसिंह
नर्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके आया था। और सुशील कुमार एक देश का बहुत बड़ा पहलवान था, वो खाली ट्रायल ही तो मांग रहा था, जब क्यों नहीं करवाई? जब किसी ने रूल बदला था तो प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगे वही पहलवानों पे थोप दे, ये यही रूल थोड़ी कहता है। उस रूल के लिए ट्रायल की कही जाती है, एजीएम में पास करवाया जाता है, सभी पहलवानों से, एक्सपर्टों से सलाह ली जाती है। ठीक है, वो अध्यक्ष के तौर पर जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ करती थी वहां पर जाया करता था। आपने भी कई घटनाओं का जिक्र किया। पहलवानों की जांच के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए जाहिर सी बात है अलग से टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो पहलवानों की जांच भी करते हैं। एक बात यह भी सामने आ रही है कि बृजभूषण खुद महिला पहलवानों का निरीक्षण करने लगता था, जो एफआईआर में दर्ज चीजें हैं कि बैड टच करने लगता था इसके बहाने कि आपको सांस आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई? हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। ये फिजियो भी, डॉक्टर भी, गार्जियन भी, पेरेंट्स भी, सब कुछ अपने आप ही बन जाता था, क्योंकि बच्चे गरीब घरों से होते हैं। उनको डाइट की जरूरत होती है, उनको फोन की जरूरत होती है। ए तूने आज पदक जीत लिया, चल मेरे रूम में आ जाना, मैं तेरे घर पे बात करा दूंगा फोन पे। मैंने शुरू में ही आपको बताया है, 2012 की कजाकिस्तान की बात है। सबसे पहले इन्होंने डॉलर जो है लड़कियों को देने शुरू किए। तो मैं उस समय भी रेफरी था, तो वहां इनको कहा गया कि सर, लड़कियों ने नहीं जीते हैं मेडल, लड़कियों ने भी मेडल जीते हैं, इनको भी आप इनाम दे दो। तो इन्होंने इनाम दिया, पहले लड़कियों से शुरू किया। लेकिन